उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, उसमें प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। सभी सियासी पार्टियों ने अभी से यहाँ उपचुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा जहां अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की कई मीटिंग बुलाकर अपनी स्ट्रैटेजी फाइनल कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने बूथ कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है और उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। लेकिन इधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच यह अभी तक तय नहीं हो पाया है कि इस सीट में कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ेगा या फिर समाजवादी पार्टी का। अभी तक सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मानकर चल रहे थे कि यहाँ पर केवल समाजवादी पार्टी का ही कोई कद्दावर प्रत्याशी लड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अचानक अपना प्रत्याशी लड़ाने की घोषणा करने के बाद अब यहाँ का चुनाव दिलचस्प हो गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस की तरफ से प्रदेश कार्यकारिणी के कुछ पदाधिकारियों के साथ स्थानीय नेताओं की एक बैठक हुई और उसमें ये फैसला लिया गया है कि कांग्रेस के स्थानीय नेता फुजैल हाशमी को वो फूलपुर से अपना प्रत्याशी बनाने के लिए पार्टी आलाकमान के पास खत लिखेंगे, जिसके बाद कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। अब सवाल यह है कि अगर कांग्रेस यहाँ से अपना प्रत्याशी फूलपुर के लिए उतारती है तो समाजवादी पार्टी की जो तैयारियां हैं उनका क्या होगा। जाहिर है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच इस नई गतिविधि से कहीं ना कहीं दोनों के बीच में टसल पैदा हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की इस टकराहट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। और आपको बता दें कि फूलपुर विधानसभा सीट में 4 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें सबसे अधिक मतदाता दलित हैं जिनकी संख्या 75,000 के आसपास है। उसके बाद 70,000 के आसपास जो ओबीसी मतदाता है, जिसमें पटेल वोटर्स सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। ये सीट पटेल बहुल्य सीट कही जाती है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछले चुनाव में यहाँ से पटेल प्रत्याशी प्रवीण पटेल को उतारा था और वो विजयी हुए थे। प्रवीण पटेल के लोकसभा में निर्वाचित होने के बाद ये सीट खाली हुई है, जिसके बाद भाजपा यहाँ पर कोई पटेल या दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है। इसके बाद इस सीट में जो तीसरे नंबर सबसे ज़्यादा जो मतदाता आते हैं वो ब्राह्मण समुदाय के हैं और आखिर में करीब 40,000 के आसपास मुस्लिम समुदाय के वोटर्स भी हैं। कांग्रेस का मानना है कि चूंकि यहाँ से 2 बार मुस्लिम प्रत्याशी विजयी घोषित रहे हैं, लिहाजा उसका फ़ायदा उन्हें मिल सकता है और यही वजह है कि वो एक किसी मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव लगाना चाहते हैं। मुस्तफा सिद्दीकी यहाँ से 2 बार विधायक भी रहे हैं जो बसपा से चुने गए थे। इधर समाजवादी पार्टी का सोचना है कि यहाँ पर मौर्य और पटेल वोट बैंक ऐसा है जो उसका एक तरीके से कहा जाए कि इस बार के लिए फेवरेट वोट बैंक है, लिहाजा वो मौर्य या पटेल पर दांव लगा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में इस सीट का बंटवारा कैसे होगा और किसे ये सीट मिलेगी, अभी ये फार्मूला तय नहीं हुआ है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ने अभी ये तय नहीं किया है कि फूलपुर सीट में किसे अपना प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन स्थानीय स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की जो मीटिंग हो रही है उससे समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की नींद उड़ गई है। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।